बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नोमान अहमद। अगर आप भी ये समझते हैं कि सिर्फ हेल्दी खुराक खाने से या चंद एक मेडिसिन्स के इस्तेमाल से आप अपनी खून की नसों को साफ़ कर सकते हैं, अपनी आर्टरीज़ की ब्लॉकेज को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये आपकी सोच गलत है। आपको आज की वीडियो के अंदर एक ऐसी डाइट बताऊंगा जो 1400 साल पहले लोग इस्तेमाल किया करते थे और वो बिल्कुल फिट होते थे। उनके अंदर कैंसर का रिस्क कम हो जाता था, उनके अंदर हार्ट की डिजीज़ कम हो जाती थी और मेन उनकी आर्टरीज और वेन्स पूरी तरह क्लीन रहती थी। इंटरनली उनकी पावर बहुत ज़्यादा थी, बढ़ी हुई पावर थी। उनके अंदर इन्फ्लेमेशन नहीं रहती थी नसों के अंदर, और इन्फ्लेमेशन ना होने की वजह से उनकी आर्टरीज, उनकी वेन्स में प्लेग जमा नहीं होता था। प्लेग जमा होने का मतलब आप डिफरेंट वे से ले सकते हैं। आज के दौर में अगर देखा जाए, हार्ट अटैक के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आप छोटी उम्र के लोगों को देखें या जिम जाने वाले अफराद को देखें तो दूसरे से तीसरा बंदा हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम्स में है। और हार्ट अटैक बढ़ता हुआ रुझान है, छोटी उम्र में भी हो सकता है, बड़ी उम्र में भी हो सकता है, और इसका मेन काज रहता है आर्टरीज का डैमेज होना। जब आर्टरीज डैमेज होती हैं, उनके अंदर एलडीएल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब एलडीएल जमा होता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसे आप परमानेंटली यूज़ करके अपनी आर्टरीज को पूरी तरह क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपकी आर्टरीज पूरी तरह क्लीन हो जाएंगी, ब्लड वहाँ वहाँ तक पहुँच पाएगा जहाँ उसकी ज़रूरत है, और आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा पंप भी नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट के अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं आएगा। साथ ही साथ आपकी नसों के अंदर और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कंसिस्टेंसी के साथ होगा, किसी किस्म का कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले हम 3 फैक्टर की बात कर लेते हैं जो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं और आपकी बॉडी में प्लेग जमा होता है और आपको हार्ट अटैक के सबब बनते हैं। सबसे पहला और मेन रीज़न जो रहता है वो एलडीएल का आपकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन है। जब एलडीएल यानी घटिया कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसके बनने से मेन प्रॉब्लम जो आता है वो आर्टरीज़ की ब्लॉकेज है। आर्टरीज़ की दीवारों के अंदर आर्टरीज़ की छोटे छोटे टीयर्स बनते हैं जहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल वहाँ जमा होता है तो आपके रेड ब्लड सेल्स को गुजरने में दिक्कत होती है, और एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि हमें सीपीआर की ज़रूरत पड़ जाती है। सेकेंडली, अगर मेन रीज़न को देखा जाए तो हमारा डाइट प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम फास्ट फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कार्ब्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और रात को जब हम सोने से पहले अपने मुंह को बंद नहीं करते, खुराक खाते रहते हैं, और वो खुराक हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस रहती है, क्योंकि आपके मैदे को सारी रात वर्क करना पड़ता है। जब आपका मैदा सारी रात काम करता है, सुबह जब उठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट भी होती है, और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक और मेन रीज़न रहता है ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना। जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा होता है, और साथ ही साथ आपका एलडीएल भी बड़ा होता है और एचडीएल कम होता है। ये मेन प्रॉब्लम रहता है आपके हार्ट के मसाइल का, और साथ में ब्लॉकेज ऑफ द वेन का। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया तो मैंने उसकी ब्लॉकेज को चेक किया। उसकी नेक के एरिया की जो नस थी, जो आर्टरी थी, वो प्लेग की वजह से ब्लॉक हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे वही मेडिसिन दी जो आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। सिम्टोमेटिक मेडिसिन को भी मैंने यूज़ करवाया, लेकिन वो मैंने जब मेडिसिन दी तो 1 महीने के अंदर मुझे 25 से 30% रिजल्ट मिला। पहले उन्हें हल्की हल्की पेन रहती थी, जो ही वो गर्दन को हिलाते थे, टिल्ट करते थे, पेन रहता था, लेकिन अब उनका पेन ख़त्म हो चुका है और उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कमज़ोरी से रिलेटेड जो सिम्टम्स थे वो भी बेहतर हुए महसूस हो रहे हैं। फाइनली, जो मेन प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर प्लेग का बनता है वो आपके डाइट प्लान के अलावा वो आपका इंसुलिन रेजिस्टिविटी है। अब इंसुलिन का इसके साथ क्या कनेक्शन है? जब आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बरकरार नहीं रह पाता, ग्लूकागॉन और इंसुलिन जब आपकी बॉडी के अंदर अदम तवाज़न की कैटेगरी में चले जाते हैं, तो उस सूरत में आपके मसल्स की जो ग्लूकोज रहती है वो ठीक तरह आपकी बॉडी के अंदर जज़ब नहीं हो पाती। आपके मसल्स उसे जज़ब नहीं कर पाते क्योंकि वर्किंग बहुत कम हो जाती है, और इंसुलिन कंज्यूमिंग
प्रॉपर्टी जो रहती है वो आपकी बॉडी के अंदर डैमेज हो जाती है। बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है जो आपके ग्लूकोज के लिए एंजाइम फ्राहम करती है और आपकी बॉडी वर्क की कंडीशन के बगैर ही उस इंसुलिन को एब्सॉर्ब कर लेती है और ग्लूकोज को आपकी बॉडी का हिस्सा बना देती है। ये 3 फैक्टर रहते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए हैज़ार्डियस हो सकते हैं। अब मेन बात कर लेते हैं कि आप इसको क्योर कैसे कर सकते हैं, कौन सा ऐसा खाना है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसके खाने से आप इस पूरे मामले को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोई खाना या कोई ग़िज़ा मौजूद ही नहीं है, शौक़ होने की ज़रूरत नहीं है। 1400 साल पहले जो खाना खाया जाता था वो था रोज़ा। रोज़ा एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जो आपको डाइट के साथ साथ हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी को फास्टिंग की ज़रूरत होती है, भूखा रहने की ज़रूरत होती है। जब आपकी बॉडी लंबे अरसे तक विदाउट खाए पिए रहती है तो ऐसे केस में ऑटोफेजी का एक नॉर्मल प्रोसेस आपकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके बॉडी सेल्स मुर्दा सेल्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपके स्टोमक के अंदर एक मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है जिससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स रहते हैं या मुर्दा सेल्स रहते हैं उन्हें आपका बॉडी खाना शुरू कर देता है। ऐसे केस में आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ आपको हार्ट अटैक के सबब कम हो जाते हैं और कैंसर का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। जदीद रिसर्चर्स ने इस बात को साबित किया है कि अगर आप रोज़ाना की बेस पे टोटल 30 डेज़ हैं तो उनमें एटलीस्ट आप 10 से 15 घंटे अगर आप भूखे रहते हैं और खाए पिए बगैर रहते हैं, पानी का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पानी के बगैर भी अगर आप रहते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोफेजी के प्रोसेस में चली जाती है और आपके मुर्दा सेल्स को खाना स्टार्ट कर देती है। कोलेस्ट्रॉल जो एक्स्ट्रा रहता है उसे भी कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है और जो प्लेग रहते हैं आपकी बॉडी सेल्स उसे भी ऑटोफेजी के ज़रिए डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। चाइनीज़ रिसर्चर्स ने इस बात को कम्प्लीटली तौर पर बयान किया और प्रूव भी किया कि अगर आप एक महीने में 3 से 4 दिन भूखे रहते हैं तो आपकी बॉडी पूरी तरह नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पर सुबहान अल्लाह कहना बनता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले हमें बताया था कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक यानी पूरे साल के अंदर 30 दिन रोज़ा रखते हैं और साथ में एक महीने के अंदर 2 से 3 दिन रोज़ा रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कैंसर के प्रोसेस और साथ ही साथ आप दूसरी बीमारियों से बच जाते हैं। और रोज़ा सबके लिए भी ठीक नहीं होता। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें डॉक्टर ये रिकमेंड कर देता है कि आपने रोज़ा नहीं रखना, अगर आप रखेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। जैसे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, उनके अंदर तो 1 सेकंड की भूख उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे केस में अपने डॉक्टर से सलाह लें। नबी पाक ने भी फरमाया है कि डॉक्टर अगर आपको या तबीब अगर आपको ये कहता है कि आप भूखे नहीं रह सकते तो ऐसे केस में सोचो विचार करें। तो मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मील है आपका फास्टिंग। फास्टिंग से आप पूरी तरह नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग करने से आपका बॉडी पूरे का पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा। सेकेंडली, जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और जो मैंने पेशेंट्स को पर्सनली यूज़ करवाई है सिम्टमेटिक मेडिसिन के अलावा सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर, उसका नाम है क्रेटेगस। और क्रेटेगस हार्ट की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। क्रेटेगस ऐसे केस में हमें 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा लेने पड़ते हैं। क्रेटेगस एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है जो आपको फौरी तौर पर हार्ट के अंदर आए प्रॉब्लम्स को क्योर करती है। अगर आपको सडनली हार्ट अटैक का सबब भी बनता है, CPR भी देते हैं, लेकिन उससे भी आपकी तबीयत नहीं ठीक होती, तो ऐसे केस में आपको चाहिए कि आप क्रेटेगस के 20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के घंटे घंटे के वक्फे से उसे दें। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो आप 5-5 मिनट के वक्फे से भी दे सकते हैं। आपका पेशेंट हॉस्पिटलाइज होने तक बच जाएगा। और फिर भी आपने उसके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्रेटेगस को लाजिम से उसकी डाइट के अंदर भी शामिल करना है। यानी जब भी वो खाना खाता है आपने उसके 1 गिलास पानी के अंदर 25 से 30 कतरे क्रेटेगस के डाल के उसे ज़रूर से पिलाने हैं। बाज़ लोगों को हार्ट के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज़ रहते हैं और उनकी आर्टरीज बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। ऐसे केस में आपने पैसिफलोरा मदर टिंचर भी यूज़ करना है,
20 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 दफ़ा यूज़ करेंगे। अगर नींद बेहतर नहीं है तो वो भी आना स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला जब आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन कॉन्टीन्यूसली यूज़ करवाएंगे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप एक महीने के अंदर 3 दिन रोज़ा रखते हैं रमज़ानुल मुबारक के अलावा, रमज़ानुल मुबारक के जो 30 रोज़े हैं वो तो कंपलसरी हैं, हर मुस्लिम के ऊपर फ़र्ज़ हैं। और बाज़ आप देखें आज जाके रिसर्चर्स क्या बता रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि रोज़ा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट्स देती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।